हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हमारा टॉपिक है करिकुलम एंड सिलेबस, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। सो करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ही कॉमन सी टर्म्स, बहुत ही सेम टर्म्स लगती हैं करिकुलम और सिलेबस। कई बार हम करिकुलम को सिलेबस का कह दिया जाता है कि हमने जैसे कह दिया कि हमारा इस टाइप का हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो हमने कह दिया कि ये हमारा करिकुलम है। सो इट्स वेरी मिसलीडिंग टर्म। ऐसा नहीं है, करिकुलम सिलेबस नहीं होता, बहुत ही डिफरेंस होता है करिकुलम और सिलेबस में। सिलेबस जो है वो सिर्फ क्या है, एक रिटन फॉर्म में हमें एक कंटेंट है जो कि हमें बताता है, सिर्फ यही बताता है कि हमारा जो है एग्ज़ाम्स में क्या चीज़ आने वाली है, सिर्फ वही बताता है सिलेबस। लेकिन करिकुलम इज़ द होल कंसेप्ट, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है ये। करिकुलम इज़ नॉट ओनली अबाउट सिलेबस भी है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलेबस। करिकुलम में हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। जैसे कि करिकुलम जो है टर्म अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि जो सब्जेक्ट का करिकुलम, मतलब ऐसा भी कह दिया जाता है कि ये इस सब्जेक्ट का करिकुलम है, ये भी कह दिया जाता है ये इस स्कूल का करिकुलम है। ओके, करिकुलम जो है बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। मतलब करिकुलम जो है सब्जेक्ट वाइज कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, जैसे साइंस है तो अब उसका करिकुलम जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ क्लास में हो रही है, जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह से लेकर टीचर का परफॉर्मेंस किस तरह का है, टीचर किस तरह से बच्चों को गाइड कर रहा है, टीचर जो है स्कूल में किस तरह का इन्वायरमेंट है साइंस से रिलेटेड, स्कूल में साइंस की कितनी नॉलेज दी जा रही है, आसपास के इन्वायरमेंट से बच्चे को स्कूल के आसपास के लैब्स में जो मटेरियल रखा गया है, जो चार्ट्स वगैरह लगाए गए हैं, जो भी आसपास का इन्वायरमेंट इस तरह का बनाया गया है स्कूल का कि उससे साइंस की इन्फॉर्मेशन मिले। तो मतलब हर एक चीज़ जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो उनसे जो नॉलेज मिल रही है, हर एक टीचर से जो नॉलेज मिल रही है, मतलब स्टाफ भी, सारा स्टाफ ही अच्छा रखा जाए ताकि बच्चे को हर एक चीज़ की नॉलेज मिले। तो हर एक चीज़ जो इंक्लूड होगी वो करिकुलम होती है। स्कूल का करिकुलम किस तरह से कि स्कूल में किस तरह का डिसिप्लिन है, स्कूल में बच्चों को सिर्फ यही नहीं है, स्कूल में सिर्फ मतलब यही नहीं होता है करिकुलम की हमें सिर्फ जो मार्क्स हैं, मार्क्स ले लिए तो हमने कह दिया कि हाँ भाई हमने कवर कर लिया सब कुछ। करिकुलम इंक्लूड्स एवरीथिंग इनसाइड द स्कूल, जो भी स्कूल में सीखा जाता है, हर एक चीज़ जो है वो करिकुलम इंक्लूड होती है। स्कूल में किस तरह का डिसिप्लिन है, क्या मैनर्स सीख रहा है बच्चा, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या उसको नॉलेज मिल रही है। ओके, जो स्कूल में इन्वायरमेंट किस तरह का बनाया गया है, स्कूल में लैब्स कितनी हैं, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड लाइब्रेरी कैसी है स्कूल की, हर एक चीज़ जो है स्कूल से जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, स्कूल से हर एक चीज़ का लाइफ का एक्सपीरियंस जो मिलता है उसको, हर एक चीज़ जो है वो करिकुलम में इन्वॉल्व होती है। ओके, तो करिकुलम का वर्ड भी ये जो है ये अलग अलग चीज़ में जैसे यूज़ किया जाता है, उसको सब्जेक्ट की फॉर्म में भी करिकुलम वर्ड यूज़ कर दिया जाता है कि दिस इज़ द करिकुलम ऑफ मैथ्स। ओके, फिर पूरे सब्जेक्ट मतलब मैथ्स का कह दिया तो उसका मतलब सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर क्लास के मैथ्स का नहीं कहा, हमने कह दिया कि मैथ्स का करिकुलम यानी कि पूरा जो बनाया जाता है, सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी ने बनाया है मैथ्स का करिकुलम कि 1st to 10th जो भी बनाया है, दैट इज़ ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द दैट पार्ट। एंड अगर हमने कहा कि करिकुलम ऑफ दिस क्लास, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आता है वो आएगा। ठीक है, सो करिकुलम बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। सो मैनी पीपल स्टिल इक्वेट करिकुलम विद सिलेबस। अभी भी ऐसा है कि सिलेबस के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट। सिलेबस नेचुरली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड बेसिकली इट मीन्स अ कंसाइज स्टेटमेंट और टेबल ऑफ फैक्ट्स ऑफ द डिस्कोर्स। तो सिलेबस क्या है, विद द कंसाइज स्टेटमेंट, बहुत ही छोटी स्टेटमेंट है, टेबल ऑफ फैक्ट्स ऑफ अ डिस्कोर्स, जिसमें कि काफ़ी सारी जो है हमारे जो हमारा मटेरियल आना होता है एग्जाम में उसका टेबल होता है, एंड कंटेंट्स ऑफ अ ट्रीटाइस एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन द फॉर्म दैट मैनी ऑफ अस विल हैव बीन फेमिलियर विद इट इज कनेक्टेड विद कोर्सेज लीडिंग टू एग्जामिनेशंस। वही बात आ गई कि एग्जामिनेशन से जो भी रिलेटेड है, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, लीडिंग टू एग्जामिनेशंस, जो चीज़ एग्जाम में आएगी दैट इज़ अबाउट सिलेबस। ठीक है, वही हमारा सिलेबस होता है। सिलेबस में सिर्फ एग्जाम्स से रिलेटेड कि एग्जाम्स में क्या चीज़ आएगी वही सिलेबस में बनाया जाता है। ठीक है, सिलेबस में सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड होता है।
टीचर्स टॉक ऑफ द सिलेबस एसोसिएटेड विद द सीबीएसई एग्जाम, और टीचर्स मेनली बात करते हैं सीबीएसई एग्जाम में जो भी आता है, दैट इज अबाउट सिलेबस. What we can see as such documents in a series of headings with some additional notes which set at not the areas that may be examined. A syllabus will not generally indicate the relative importance of its topics or the order in which they are to be studied. तो syllabus में क्या है, importance नहीं बताई जा रही है टॉपिक की. करिकुलम जो है उसमें क्या है, हर एक चीज़ इंक्लूड होती है. टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, ठीक है. सिलेबस में तो ऐसा कुछ नहीं है. सिलेबस तो एक मटेरियल है, हमें बताया गया कि हाँ ये चीज़ आएगी एग्जाम में और ये हमें करनी है. लेकिन करिकुलम में उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, सब कुछ इंक्लूड होता है. इन सम केसेस Curzon points out those who compile a syllabus tend to follow the traditional textbook approach of an order of contents or a pattern prescribed by logical approach to the subject, or consciously or unconsciously the shape of a university course in which they may have participated. तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, दैट इज अबाउट सिलेबस, ठीक है. ऑर्डर ऑफ कंटेंट्स उनको फॉलो करना. दस एन अप्रोच टू करिकुलम theory and practice which focus on syllabus is only concerned with the content. Curriculum is a body of knowledge. curriculum में हर एक चीज़ आता है, body of knowledge है, ये knowledge की body है, ठीक है. हर एक चीज़ आती है जिसमें content and subjects. Education in this sense is the process by which these are transmitted or delivered to students by the most effective methods that can be devised. Where people still equate curriculum with the syllabus, they are likely to limit their planning to a consideration of the content or the body of knowledge that they wish to transmit. तो अभी भी ऐसा किया जाता है कि सिलेबस को करिकुलम से कंपेयर किया जाता है, उसके साथ ही इस टर्म को लगाया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि वो जो चाहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि जो सिलेबस है, सिर्फ वो जो चाहते हैं कि बच्चों को क्या उनको ट्रांसमिट करना है, दैट दे विश टू ट्रांसमिट, क्या उनको ट्रांसमिट करना है बच्चों को, जो वो चाहते हैं कि हमें ये ट्रांसमिट करना है सिर्फ बच्चों को. तो मतलब कि वो चाहते हैं कि सिर्फ जो सिलेबस है एग्ज़ाम में जो है आना है, जो उस बस वो जो इतनी एक चीज़ वो करवा दी जाए ताकि बच्चे जो है पास हो जाएं. तो ये चीज़ जो है वो इस वजह से क्या उसको सिलेबस टर्म को इक्वेट करते हैं विद द करिकुलम टर्म. ओके. It is also because this view of curriculum has been adopted that many teachers in primary schools have regarded issues of curriculum and have no concern to them, since they may have no regarded their task and transmit bodies of knowledge as in this manner. Because क्योंकि वो उस चीज़ को ट्रांसमिट नहीं करना चाहते, करिकुलम को बच्चों को इस वजह से इस टर्म को ब्रॉडर व्यू में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उसको मतलब उनकी कोई मतलब कंसर्न में ही नहीं लाते हैं उस चीज़ को, ठीक है. तो जिस तरह से कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हमें पता ही है किस तरह की है. तो टीचर्स अच्छे होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दें. तो इसी तरह से मतलब हम लोग देख सकते हैं ना, तो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख सकते हैं. तो उससे हमें पता लगता है कि करिकुलम जो है, जिस तरह से करिकुलम बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को देखो और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखो, ठीक है, कितना फ़र्क होता है ना. कि गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम जो है वो अच्छा नहीं है. मतलब करिकुलम, वही बात आ गई कि करिकुलम इज़ नॉट ओनली अबाउट द सिलेबस. सिर्फ जो कंटेंट है सब्जेक्ट का वो ही नहीं है सिर्फ इसमें आता करिकुलम में जो भी स्कूल का डिसिप्लिन है, स्कूल के मैनर्स हैं, स्कूल में क्या बोला जाता है, टीचर्स किस तरह से बच्चों को देख रहे हैं, किस तरह से गाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन करिकुलम. तो उस स्कूल का करिकुलम अच्छा नहीं है, इसी वजह से बच्चा जो है वो अच्छा नहीं है. तो गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को कंपेयर करो तो तुम्हें काफ़ी हद तक करिकुलम और सिलेबस का जो डिफरेंस है वो पता लगेगा. Meaning of curriculum, the term has been derived from the Latin word currer, means race course. सिर्फ मतलब जो रेस कोर्स यानी कि जो कोर्स जो हमें दिया गया, मतलब हर एक चीज़ जो कोर्स में आती है दैट इज़ अबाउट करिकुलम. जैसे कि हमने कोर्स किया कि किसी चीज़ का, यानी बीएड का कोर्स कर लिया जैसे, है ना, तो उसमें बीएड में जो भी चीज़ आ रही है हर एक चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है करिकुलम में. द वर्ड करिकुलम एज इट इज डिफाइंड फ्रॉम इट्स लैटिन वर्ड origin from literally Truana course. If one thinks of a marathon with mile and direction markers, signposts, motor stations and officials coaches along the route, and this definition is a metaphor for what the curriculum has become in the education of our children. In education, curriculum means the course of studies to be followed by individuals in their schools. तो मतलब हर एक चीज़ जो इन्वॉल्व होती है. ओके, द करिकुलम इंक्लूड्स टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. बात है ये आ गई ना, टोटलिटी,
हर एक चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस जो बच्चा स्कूल में ले रहा है विच कॉन्स्टिट्यूट पीपल्स स्कूल लाइफ, that is about curriculum. In formal education, curriculum is a set of courses and their content offered at a school or university. The curriculum is the course of deeds and experiences through which children grow to become mature adults. They should be for success in adult society. A curriculum is prescriptive and is based on a more general syllabus which merely specifies what topics must be understood and to what level achieve a particular grade or standard. ये curriculum में ये देखा जाता है कि बच्चे को कितना टॉपिक्स जो है वो समझ आया है और इस लेवल तक बच्चा पहुंचा है जो हमें करिकुलम जो है पहुंचाना चाहता है, ठीक है। फर्दरमोर द करिकुलम इनकम्पासेस द एंटायर स्कोप ऑफ फॉर्मेटिव डीड एंड एक्सपीरियंस अकरिंग इन आउट ऑफ द स्कूल। जो मतलब इन सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, इसमें कई जो है लोग हैं ऐसा डेफिनेशन में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं करिकुलम होता, करिकुलम आउट ऑफ स्कूल भी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस अकरिंग इन स्कूल, एक्सपीरियंसेस दैट आर अनप्लैंड और अनडायरेक्टेड। तो इन स्कूल में वो भी एक्सपीरियंसेस जो आते हैं अनप्लैंड हैं, जो अनप्लैंड है। जैसे कि अब हमने किसी टीचर से कोई अच्छी बात सीखी है ना, तो उनका बिहेवियर अच्छा था, उन्होंने कुछ अच्छा सिखाया हमें, या फिर उनके बिहेवियर से ही हमने कुछ सीखा, दैट इज़ अनप्लैंड, है ना। वो अनप्लैंड है, प्लान तो नहीं किया गया उसको सिखाने के लिए, है ना। तो वो अनप्लैंड एक्सपीरियंसेस भी आते हैं बच्चों को। एक्सपीरियंसेस इंटेंशनली डायरेक्टेड फॉर द पर्पसफुल फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि बच्चे को एडल्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, पर्पसफुल फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाया जाए। करिकुलम मीन्स टू थिंग्स, द रेंज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम विच स्टूडेंट्स चूज व्हाट सब्जेक्ट मैटर्स टू स्टडी। तो इसमें क्या आता है, रेंज ऑफ कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं एक तो करिकुलम में, ओके, कोर्सेज हैं तो कोर्सेज को भी कहा जाता है करिकुलम। एंड अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, दैट इज ऑल्सो अबाउट करिकुलम। इन द लैटर केस करिकुलम कलेक्टिवली डिस्क्राइब्स द टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट मटेरियल्स अवेलेबल फॉर अ गिवन कोर्स ऑफ स्टडी। वही बात आ गई कि टीचिंग किस तरह से करवाई जाए, बच्चा लर्न क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसका असेसमेंट मटेरियल, हर एक चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है इन द कोर्स ऑफ स्टडी दैट इज इन्वॉल्व इन करिकुलम। वेबस्टर कंसाइसली डिफाइंस करिकुलम एज अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द स्कूल। वेबस्टर ने क्या कहा है कि कोर्स ऑफ स्टडी है जो कि स्कूल ऑफर करता है, एक कोर्स जो कि स्कूल ऑफर करता है, ठीक है, दैट इज करिकुलम। इस क्रो एंड क्रो ने कहा करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड रिसीव इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। इसने कहा कि सिर्फ इनसाइड स्कूल नहीं, आउटसाइड द स्कूल जो भी बच्चा अचीव करता है दैट इज ऑल्सो करिकुलम इन अ प्रोग्राम विच इज टॉक्ड आउट टू हेल्प इन डेवलपिंग हिज इंटेलेक्चुअल फिजिकल। इसमें क्या है, जो बच्चा सीखेगा, हर एक चीज़ सीखेगा तो उसका हर एक तरीके से विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो इंटेलेक्चुअल भी होगा डेवलपमेंट, उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी बात की जाती है उसमें, सोशल, स्पिरिचुअल, मोरल एस्पेक्ट्स, हर एक तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है करिकुलम से, ओके। सो देन 29th year book defines the course of study is the material usually in platform which sets forth for the teacher and such items as objectives and content of a given subject. Monroe says the curriculum is a child's introduction to life as a schooling is a preparation for it. Program of courses to be taken in pursuit of a degree or other objective. तो इसने कहा कि डिग्री लेने के लिए जो प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे कि बीएड की डिग्री मिल गई तो प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज जो उसमें आए उसको हमने करिकुलम कह दिया। किसी का क्या कहना है, किसी का क्या कहना है। द मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड्स, उसमें कहता है, इसमें हमने पहले कहा था ना, इनसाइड में और आउटसाइड ऑफ द स्कूल जो है जो चीज़ सीखी जाती है उसको हम लोग करिकुलम कहते हैं। तो आउटसाइड द स्कूल में जैसे फैमिली से, पीयर ग्रुप से, नेबरहुड से, चर्चेज से, ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन से, हम मतलब जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, मास मीडिया से, अदर सोशलाइजिंग फोर्सेस दैट एजुकेट ऑल ऑफ अस थ्रूआउट आवर लाइफ, सब कुछ जो है वो उसने कहा कि ये सब कुछ जो है ये सारा करिकुलम में आता है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अ लेसन प्लान और अदरवाइज मे बी कंसिडर करिकुलम। करिकुलम कोई भी चीज़ जो है हमें लेसन सिखाती है ज़िंदगी में तो उसको भी हम लोग करिकुलम कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग विल्सन के अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, एन एजुकेशनल प्लान दैट स्पेल्स आउट विच गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीव्ड, विच टॉपिक्स शुड बी कवर्ड एंड विच मेथड्स आर टू बी यूज्ड फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। Coles argues that the curriculum is much more than a list of topics to be covered by an educational program। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम सिर्फ ये नहीं है कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमने कह दिया कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम में एजुकेशनल प्रोग्राम रखा गया, यानी कि कोई क्लास है उसका एजुकेशनल प्रोग्राम है तो उसमें सिर्फ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो दिए गए हैं उसको ही हमने करिकुलम कहा। फॉर विच द मोर कॉमनली सेपरेट टर्म इज सिलेबस, उसको हम लोग सिलेबस कहेंगे कि जो चीज़ जो एग्ज़ाम में आनी है वो मोर कॉमन टर्म जो है
उसको हम लोग सिलेबस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करिकुलम क्या है, इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी स्टेटमेंट अबाउट अ पीस ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंडली एन इंडिकेशन टू द वेज इन विच दैट पॉलिसी इज टू बी रियलाइज थ्रू अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इन प्रैक्टिस थ्रू अ करिकुलम इज मोर देन इवन दिस, इट इज़ यूजफुल टू थिंक एज ऑफ इट बीइंग मच वाइडर। तो वाइडर, बहुत ही वाइडर टर्म है करिकुलम। Okay. According to him, curriculum is the sum of all the activities, experiences, and learning opportunities for which an institution such as society or a teacher such as faculty member takes responsibility. तो हर एक चीज़, sum of all the activities जो भी स्कूल में हो रही हैं, बच्चा जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसको स्कूल में, उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको मिल रही हैं, ठीक है, हर एक चीज़ जो है एक इंस्टीट्यूशन में जो भी उसको मिल रहा है वो सब कुछ जो है करिकुलम में आता है। करिकुलम इज डिटरमाइंड एज मच बाय व्हाट इज नॉट ऑफर्ड एंड व्हाट हैज बीन रिजेक्टेड इज अ पॉजिटिव एक्शंस, and very importantly the curriculum that actually happens, that is what is realized in practice, includes informal contact between teachers and learners as well as between the learners themselves. तो ये भी कहा जाता है कि जो भी हमारे टीचर्स के बच्चों को टीचर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी सब जो हैं वो भी करिकुलम में ही आते हैं, ठीक है। जो हमारा रिलेशन है टीचर के साथ, जो हमें टीचर सिखाता है, टीचर से हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, या फिर एक सिर्फ